बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 13वें सबक यानी जावेद के नाम के मशक़ी सवालात के जवाबात फ़राहम करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई है मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ सवालात और जवाबात की वीडियोस देखना चाहते हैं साबका असबाग के तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल अलिफ, नए सुबह व शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की क्या मुराद है? जवाब, नए सुबह व शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुराद ज़माने में इनक़िलाब बर्पा कर देना है। उनके मुताबिक इश्क़ हकीकी की क़ुव्वत से ज़माने को तब्दील किया जा सकता है। सवाल बे, सिफ़ाल हिंद से मीना व जाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या मफ़हूम मुराद लेते हैं? जवाब, सिफ़ाल हिंद से मीना व जाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी तहज़ीब से महब्बत और अपने मज़हब पर अमल करने का मफ़हूम मुराद लेते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मग़रिबी तहज़ीब के सख्त मुखालिफ थे। सवाल जीम, शाख ताक क्या है और इस समर से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या पैदा करना चाहते हैं? जवाब, शाख ताक से मुराद दरअसल शायरी का मलका है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं शाख ताक हूँ और गज़ल मेरा समर है। नौजवानों को चाहिए कि वो मेरे इस समर से मए लाल अफ़ाम पैदा करें, यानी मेरी शायरी के असरार व रुमूज़ समझने की कोशिश करें। सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की क्या मुराद है? जवाब, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुराद दुनिया की हसीन मगर खामोश चीज़ों से बातें करके उनके भेद जानने की कोशिश करना है। इसके लिए दिल का फितरत शनास होना ज़रूरी है। सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरीक़ को फ़कीरी क्यों कहा है? जवाब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख़याल में अमीरी में इंसान अपनी खुदी भी बेच देता है। इसके बरअक्स फ़कीरी में खुदी सलामत रहती है, इसलिए उन्होंने अपने तरीक़ को फ़कीरी कहा है। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।